नमस्ते सभी को। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है, यहाँ वहाँ कोने कोने तू ही मशहूर है। निकट से निकट और दूर से भी दूर है, निकट से निकट और दूर से भी दूर है। तुझ में समाया हुआ सकल जहान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। तू ही एक मालिक है सारी कायनात का, तू ही एक मालिक है सारी कायनात का। फूलों भर क्यारियों का, तारों की जमात का, फूलों भर क्यारियों का, तारों की जमात का। तेरी जमीन है ये, तेरा आसमान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। विश्व में जो रंग देखे सभी तेरे रंग है, विश्व में जो रंग देखे सभी तेरे रंग है। जग में अनेक तेरे पालने के ढंग है, जग में अनेक तेरे पालने के ढंग है। तुझको तो छोटे बड़े सबका ही ध्यान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। जितने भी दुनिया में जीवधारी है, जितने भी दुनिया में जीवधारी है, सभी तेरे प्यार के समानाधिकारी है, सभी तेरे प्यार के समानाधिकारी है। पथिक सभी को दिया तूने वरदान है, कितना महान है तू, कितना महान है। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू, कितना महान है। धन्यवाद। रुक्मणी जी, बहन रुक्मणी जी। जी। ओम ओम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आवाज आ रही है क्या? जी आवाज आ रही थी। जी जी। ओ तुम ही ना पिता वसु त्वं माता शतक्रतो बभूविता अधाते सुन्नमी नये अधाते सुन्नमी। तू सर्वेश सकल सुख दाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते शरण तेरी जो आता। सारे दुर्गुण दुर्व्यसनों से हमको ना बचा लीजिए,
मंगलमय गुण कर्म पदारथ प्रेम सिंधु हमको दीजे, प्रेम सिंधु हमको। ईश्वर की बड़ी असीम कृपा से आज इस व्याख्यान माला का अंतिम दिवस है, जो आप विभिन्न विषयों पर मन को लेकर के आप व्याख्यान सुन रहे थे। आइए इसी उपलक्ष्य में ईश्वर भक्ति का भजन आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तेरे मन में भरा, तेरे मन में भरा पाप का मल अगर उस प्रभु को मनाने कोशिश न कर, तेरे मन में भरा पाप का मल अगर उस प्रभु को मनाने कोशिश न कर, तेरे कर्मों की चादर से बुआ रही व्यर्थ प्रीतम मनाने की कोशिश न कर, तेरे मन में भरा खाने पीने में सोने से दर्द दिल दूसरों का बेचारा नहीं, खाने पीने में सोने में मौजे, दर्द दिल दूसरों का बेचारा नहीं। मित्र अपने जो जिंदगी बन सके दूसरों का सहारा नहीं, जिंदगी में रही मर्ज खुद गर्ज की, फर्ज झूठा निभाने की कोशिश न कर, तेरे मन में भरा पाप का मल अगर उस प्रभु को मनाने की कोशिश न कर, तेरे मन में भरा। आज दुनिया की भौतिक चकाचौंध में तेरी आंखें नज़्ब चौंधियाई हुई, आज दुनिया की भौतिक चकाचौंध में तेरी आंखें नज़्ब चौंधियाई हुई, बन गए इंद्रियों के प्रबल दास तुम, वासना के विषय समाई हुई, व्यर्थ मित्र पेट्रोल से आग बुझती नहीं, व्यर्थ इसको बुझाने की कोशिश न कर, तेरे मन में भरा पाप का मन अगर उस प्रभु को मनाने की कोशिश न कर, तेरे कर्मों की चादर से बुआ रही व्यर्थ प्रीतम मनाने की कोशिश न कर, तेरे मन में भरा सत्य उद्बोध है, पूर्ण अनुरोध है, अपने परिवार को धर्म में कीजिए, सत्य उद्बोध है, पूर्ण अनुरोध है, अपने परिवार को धर्म में कीजिए, नित्य संध्या हवन यज्ञ सत्संग करो, मित्र वर ध्यान इस पर जरा दीजिए, लाख पुण्यों का फल है हीरा जन्म, व्यर्थ इसको मिटाने की कोशिश न कर, तेरे मन में भरा पाप का मन अगर उस प्रभु को मनाने की कोशिश न कर, तेरे मन में भी भरा। इत्युष हमारे आज के जो सारस्वत कृष्णा नंद जी जो मंत्री हैं,
आर्य समाज मंदिर लखनऊ आप पहुंच चुके हैं। इनका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। कृष्णानंद जी हमारे बीच में आ चुके हैं और आज का जो विषय है व्यवहार में मन का संयम। व्यवहार में मन का संयम। आइए आचार्य जी। ओम ओम सभी महानुभावों को सादर सप्रेम नमस्ते। आइए एक बार मिलकर के पावन महामंत्र गायत्री का वाचन करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमपाग्नत इंद्रो ब्रह्मचर्येण देवेभ्यो स्वरा भरत इंद्रो ब्रह्मचर्येण देवेभ्यो स्वरा भरत। ओम शांति शांति शांति। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक महाशय लखनलाल जी आर्य, आज के कार्यक्रम के सारस्वत अतिथि कृष्णानंद जी मंत्री आर्य समाज सदर लखनऊ कैंट से, बहुत ही कर्मठ समर्पित आर्य समाज के कार्यकर्ता पंडित चंद्रशेखर शर्मा जी प्रतिदिन कुछ न कुछ संदेश देते रहते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब जो जनपद बरेली से हमारे बीच में प्रतिदिन श्रवण करते हैं। अनिल कुमार नरोला जी जो प्रतिदिन श्रवण करते हैं। आदरणीय कालरा साहब जो प्रतिदिन श्रवण करते हैं। प्रेम सचदेवा जी अहमदाबाद से हमारे कुमार सावनानी जी जुड़े हुए हैं और भी अनेक धर्म प्रेमी सज्जन मातृशक्ति सभी को सादर नमस्ते। आज कार्यक्रम का ये हमारा अंतिम सत्र है। प्रतिदिन हम लोग प्रिय बेटी वेदांशी जी का बड़ा मधुर भजन श्रवण करते थे। बहुत अच्छा भजन गाती हैं और आज का जो भजन उन्होंने गाया वो मेरा बहुत ही प्रिय भजन। प्रभु सारी दुनिया से ऊंची तेरी शान है, कितना महान है तू कितना महान है। मैं अपने व्याख्यान में इस भजन को खूब गाया करता हूँ, बहुत ही प्रिय भजन। और आदरणीय सचदेवा जी ने तो बड़ा ही सुंदर योग से ओतप्रोत भजन श्रवण कराया हमारे बीच। और एक बात आपको बताएं, जो हमारी देवी जी के जो भजन आप सुनते थे प्रतिदिन, उसकी विशेषता मैं आपको बता रहा हूं कि जिस विषय पर मैं बोलता था उसी विषय पर भजन होता था, प्रतिदिन का भजन। ये उनके भजन की विशेषता है। और कितने भजन उनको याद है मैं बता नहीं सकता, आप बहुत भजन याद, लेकिन उसके बाद भी वो विषय से संबद्ध ही भजन रखती है, अतिरिक्त भजन को नहीं रखती है। तो आज भी मन से संबंधित उनका भजन था। अपने बीच में प्रोफेसर व्यासनंदन शास्त्री जी महाराज भी सम्मुख हो चुके हैं और बड़ी तन्मयता से श्रवण करते हैं और कार्यक्रम की मीमांसा करते हैं। कृष्णानंद जी भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, उनको भी सादर नमस्ते है। सज्जनों, आज का विषय है व्यवहारिक जगत में मन का संयम। ये जो संसार हम देख रहे हैं इसकी दो सत्ताएं हैं, एक पारमार्थिक सत्ता है और एक व्यवहारिक सत्ता है। पारमार्थिक सत्ता में तीन चीजें हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। केवल तीन ही सत्ता वहां है। लेकिन जो व्यवहारिक सत्ता है
इसमें दो चीजें और बढ़ जाती। ये पूरा दार्शनिक चिंतन आपको दे रहा हूं। आपने शायद कभी कभी सुना होगा ऐसे कि दो सत्ताएं होती हैं, पारमार्थिक सत्ता भी होती है और व्यवहारिक सत्ता भी होती है। तो पारमार्थिक सत्ता में तीन ही चीजें हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। लेकिन जो व्यवहारिक सत्ता हमारी है उसमें दो चीजें और जुड़ती हैं, ईश्वर, जीव, प्रकृति के साथ साथ संग्रह और संबंध। ये दो चीजें इसमें और जुड़ती हैं जिसे हम व्यवहारिक सत्ता कहते हैं। आज कार्यक्रम का अंतिम सत्र है। कार्यक्रम के समापन के बाद आप बहुत कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। सातों दिन जो प्रश्न आपके मन में घूम रहे होंगे, मन से संबंधित विषय को याद रखना, मन से संबंधित ही प्रश्न पूछेंगे आप, उनका समाधान भी किया जाएगा। लेकिन ये जो अंतिम फाइनल मैच जिसको मैंने आज का शीर्षक दिया था, इसको आप बड़ी गंभीरता से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण व्याख्यान होने वाला है। दो सत्ताएं हैं, एक पारमार्थिक सत्ता और एक व्यवहारिक सत्ता। तो पारमार्थिक सत्ता में ईश्वर, जी और प्रकृति केवल तीनों सत्ताएं होती हैं। लेकिन व्यवहारिक सत्ता में ईश्वर, जीव, प्रकृति के साथ साथ दो और जुड़ती हैं। एक का नाम है संग्रह, दूसरे का नाम है संबंध। इसी संग्रह और संबंध से जन्म और मृत्यु का चक्र चलता है। जब किसी व्यक्ति की मुक्ति होती है तो वहां पर संग्रह और संबंध दोनों समाप्त हो जाते हैं, और जब तक मुक्ति नहीं होती है तब तक संग्रह और संबंध दोनों चलते रहते। तो आज का जो हमारा है व्यवहारिक जगत में मन को कैसे हम संयमित रखें, मन को कैसे हम रोकें। तो पारमार्थिक सत्ता के लिए तो हमको सूत्र मिला योगश चित्त वृत्ति निरोधः, कि हमें चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है। और महर्षि पतंजलि ने उसका भाष्य किया योगश समाधि। उन्होंने कहा ये जो चित्त वृत्तियां हैं इसके बारे में वेदव्यास जी ने उस सूत्र का भाष्य करके कहा योग समाधि, योग समाधि का नाम है, चित्त की वृत्तियों का निरोध। लेकिन जब हम व्यवहारिक संसार में आएंगे तो अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध कर देंगे तो व्यवहार तो चलेगा नहीं, और जब व्यवहार नहीं चलेगा तो फिर हम विद्वान तो क्या, हमको कोई मूर्ख से भी अधिक कहना शुरू कर देगा। इसलिए व्यवहारिक सत्ता में मन का क्या भूमिका होना चाहिए इसको जानने की आवश्यकता है। तो व्यवहारिक सत्ता में चित्त की जो आसुरी संपत्तियां हैं उनको रोकना है, जो बुरे विचार हैं उनको रोकना है, लेकिन अच्छे विचारों को चलते रहने देना है। परंतु जब हम पारमार्थिक सत्ता में जाएंगे, अर्थात जब हम संध्या में बैठेंगे, संध्या में हम कितनी देर बैठते हैं, कोई 10 मिनट, कोई 15 मिनट। स्वामी जी ने लिखा है गृहस्थी को 1 घंटा बैठना चाहिए, जिज्ञासु को 2 घंटा बैठना चाहिए। कोई व्यक्ति 2 घंटा बैठता हो तो पारमार्थिक सत्ता में अच्छे और बुरे दोनों विचार बंद होंगे, वहां न राग होगा न द्वेष होगा। लेकिन हम जब व्यवहारिक सत्ता में आएंगे, व्यवहारिक सत्ता का अर्थात जो हमारी दुनिया है जिसमें हम चल रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं, तो उस व्यवहारिक सत्ता में हमें अच्छे विचारों को बंद नहीं करना है, क्योंकि उन्हीं अच्छे विचारों से हमें संसार को चलाना है। तो संसार में रहते हुए मन हमारे वश में कैसे हो, इसी बात को हम बताने जा रहे हैं। उससे पहले एक सूत्र आपको देते हैं जो महर्षि पतंजलि महाराज का है, उसे आप ध्यान से सुने। तपः स्वाध्याय स्वर ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अब देखो आप, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये क्रिया योग नहीं है, ये समाधि योग है। लेकिन उसके बाद जो आगे आ रहा है वो क्रिया योग है। क्रिया योग का मतलब जब समय आदमी अपने इंद्रियों को साथ में लेकर के संसार में कार्य कर रहा है, उस कार्य करते समय हमारा मन हमारे नियंत्रण में कैसे हो। आपने देखा होगा बहुत लोग
जब तक संध्या में बैठते हैं, ध्यान में बैठते हैं, उनको बहुत आनंद आता है। लेकिन जैसे वो ध्यान से छूट करके संसार में आते हैं तो व्यथित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। फिर वो धर्म की दुहाई देते हैं, फिर कहते हैं संसार बहुत बिगड़ गया है, चारों ओर आग ही आग लगी हुई है। ये स्थिति हो जाती है उस व्यक्ति की, जो व्यक्ति व्यवहारिक जगत में मन को नियंत्रण नहीं कर पाता है। तो इसलिए संसार में भी हमारा मन परमात्मा से लगा रहे, है ना। संसार में रहते हुए भी मन परमात्मा से लगे, उसके लिए हम क्या करें? हम संसार के कार्य भी करते रहें और मन को परमात्मा से लगाए रहें। इस कला को, इस विद्या को हमारे ऋषियों ने खोज के रखा है। तो वो बता रहे हैं कि अगर संसार में रह के भी आप निर्द्वंद रहना चाहते हैं, निर्लेप रहना चाहते हैं, अनासक्त रहना चाहते हैं, संसार में रहते हुए भी परमात्मा से अपना संबंध बनाए रखना चाहते हैं, तो आपको जीवन में 3 काम करना है। तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। आपको तप करना है, स्वाध्याय करना है और ईश्वर प्रणिधान करना है। अब इन तीनों चीजों को हम समझते हैं व्यवहारिक स्थल पर कैसे होगा। पहले नंबर पर आता है तप। तो तप क्या है? तप का मतलब है भूख प्यास, मान अपमान, सुख दुख, अमीरी गरीब, हर परिस्थिति में सम बने रहना, सुख में अहंकार नहीं करना और दुख में आत्मग्लानि न होने देना। ये व्यवहारिक स्थल पर आपको तप करना है। अब आपके मन में विचार आएगा कि सब बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ये सर्दी गर्दी, ये ठंडी जाड़ा बरसात, इससे कैसे छुटकारा पाए? यही प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण से पूछा था कि सारी बातें तो समझ में आती हैं, अब ये पैसे वाले होंगे वो एसी लगा लेंगे, कूलर लगा लेंगे, लेकिन जो गरीब बेचारे हैं उनको तो उसी धूप में टहलना है। और जो लोग एसी में हैं वो भी बहुत स्वस्थ नहीं रहते हैं, क्योंकि एसी जो है वो ईश्वरीय व्यवस्था नहीं है, वो मानवीय व्यवस्था है। और मानवीय व्यवस्था कभी भी उत्तम नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ हानियां होती रहती। तो इसका समाधान भगवान कृष्ण ने दिया। वो कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायनो नित्य तांत्रिक्षस्य भारत। यहाँ पर अर्जुन का नाम भारत रखा उन्होंने, भगवान कृष्ण ने। हे भरतवंशी अर्जुन, ये जो सर्दी और गर्मी तुम्हें सताती है, ये जो जाड़ा और बरसात तुम्हें परेशान करता है, इससे व्यथित मत हो, क्योंकि ये तो आने वाली और जाने वाली चीजें हैं, ये हमेशा नहीं रहती। इसलिए हे अर्जुन, इनको सहन करना सीखो। सर्दी को सहन करना सीखो, गर्मी को सहन करना सीखो, मान अपमान को सहन करना सीखो। तप का एक दूसरा अर्थ सहन करना भी होता है, और इसके बारे में महात्मा चाणक्य ने बहुत अच्छा लिखा। आप सुनिएगा, बड़ा आनंद आएगा। महात्मा चाणक्य लिखते हैं अर्थनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम आत्महत्यां च मतिमान न प्रकाशयेत। महात्मा चाणक्य कहते हैं अर्थनाशम, मेरा धन चोरी हो गया, मेरा धन नष्ट हो गया, मुझे व्यापार में हानि हो गई, अर्थनाशम। मनस्तापम, मन का दुख, मन का कष्ट, मन का क्लेश। गृहे दुश्चरितानि च, घर के लड़ाई झगड़े। आत्मवंचनम, मैं ठगा गया, मेरा अपमान हुआ। बुद्धिमान लोग ये बातें किसी से नहीं कहते। ये देखो महात्मा चाणक्य कह रहे हैं कौटिल्य अर्थशास्त्र में। एक बार पुनः दोहरा देता हूं
कि जो महान लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो तपस्वी लोग होते हैं, जो जितेंद्रिय लोग होते हैं, जो सदाचारी लोग होते हैं, वो इन बातों को किसी से नहीं कहते। किन बातों को? अर्थनाशम, मेरा धन नष्ट हो गया, व्यापार में हानि हो गई, मनस्तापम, मेरे मन में बड़ी उदासी है, बेचैनी है, घर के विवाद, घर में विवाद हुआ करते, तथा मैं ठगा गया, मेरे साथ लोगों ने ठग दिया मुझे, और अपमानम च, अमुक व्यक्ति ने मेरा अपमान कर दिया। ऐसी बातें बुद्धिमान लोग कभी भी किसी से नहीं कहते हैं। ये आचार्य चाणक्य का तप है, और आचार्य चाणक्य इसमें जीते भी थे। इसलिए मनुष्य को व्यवहारिक जगत में अगर अपने मन को वश में रखना है, संसार में रहते हुए संसार पति का काम करना है, ईश्वर का चिंतन करते रहना है, तो तपस्वी होना पड़ेगा। अब मैं इस परिभाषा को और सरल करता हूं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, तप 3 प्रकार का होता है। अब ध्यान से सुनिए, आप, आनंद आएगा आपको। तप 3 प्रकार का होता है। अब आप अपने जीवन में देखते रहिए, मैं जो बता रहा हूं ये हमारे जीवन में कितना घट रहा है, और ये अक्सर सा घट रहा है। और ये बात भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण का मतलब एक योगी पुरुष कह रहा है, एक जितेंद्रीय पुरुष कह रहा है, एक धर्मात्मा पुरुष कह रहा है, एक वेदज्ञ विद्वान बोल रहा है। तो पहला तप क्या है? देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तपोच्यते। हे अर्जुन, देव मने विद्वान, देव मने विद्वान, द्विज, द्विज का मतलब वेद पाठी, देव द्विज गुरु, गुरु का मतलब तत्वज्ञानी, प्राज्ञ, प्राज्ञ का मतलब योगी, विद्वान, वेदज्ञ ब्राह्मण, तत्वज्ञानी तथा योगी, पूजनम, इन लोगों का सत्कार करना, शौचम, बाहर भीतर से पवित्र रहना, आर्जवम, सरल रहना, ब्रह्मचर्य और अहिंसा का पालन। हे अर्जुन, ये शरीर का तप है। आ गया समझ में? शरीर का तप है। शरीर के तप में कितनी चीजें आते हैं? नंबर 1, विद्वानों की सेवा, वेद पाठी विद्वान की सेवा, तत्वज्ञानी गुरु की सेवा, योगियों की सेवा, सरलता, निराभिमानता, इस प्रकार के ब्रह्मचर्य और अहिंसा, हे अर्जुन, ये मनुष्य का शारीरिक तप है। अब समझ में आ गया? शारीरिक तप नहीं समझ में आएगा बाद में पूछ लीजिएगा। अब दूसरा है वाणी का तप। ये तो शरीर का तप हो गया। अब कहते हैं वाणी का तप। तो वाणी का तप क्या है? सुनिए, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम च यत स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। अनुद्वेग कर्म वाक्यम, किसी से भी ऐसा मत बोलो कि वह उत्तेजित हो जाए। ऐसी भाषा, ऐसी वाणी, ऐसे शब्द कभी मत बोलो कि उन शब्दों को सुन के दूसरा व्यक्ति उग्र हो जाए, उत्तेजित हो जाए। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्य, सत्य बोलो। और क्या कहते हैं? सत्य बोलो, प्रिय बोलो, और आगे कहते हैं हितकारी बोलो। 3 बातें, सत्य बोलो, प्रिय बोलो और हितकारी बोलो। स्वाध्यायाभ्यसनम चैव, और स्वाध्याय करो। वाङ्मय तप उच्यते। हे अर्जुन, ये वाणी का तप है। पहले शरीर का तप बताया, अब वाणी का तप बताया। तो वाणी का तप क्या है? शांत मधुर भाषा बोलना, सत्य बोलना, प्रिय बोलना, हितकारी बोलना और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करना, ये वाणी का तप है। आइए अब तीसरे नंबर पर चलते हैं, मानसिक तप। पहले शरीर का तप बताया, फिर वाणी का तप बताया, अब मानसिक तप बता रहे।
कि मानसिक तप क्या है। मनो प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्म विनिग्रह भाव संशुद्धिरित्येत तपः मानसम उच्यते। हे अर्जुन, मनः प्रसादः, मन हमेशा प्रसन्न रहे। जिस व्यक्ति का मन प्रसन्न नहीं होता वह व्यक्ति कभी योगी हो ही नहीं सकता। चाहे वो कितनी संध्या करता हो, कितना साधना करता हो, कितना जप तप करता हो, कितना स्वाध्याय करता हो, अगर वो प्रसन्न नहीं है वो योगी नहीं हो सकता। इसलिए क्या बताया, मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, सौम्यत्व, सरलता, सादगी, और आगे क्या कहते हैं, आत्म विनिग्रह, इंद्रियों को वश में रखना, इंद्रियों को वश में रखना। और आगे क्या कहते हैं, भाव संशुद्धि, भावों को पवित्र रखना। हे अर्जुन, यह मानसिक तप है। तो मानसिक तप में क्या बताया, मन की प्रसन्नता, भावों की पवित्रता, ये जो तप हैं ये मानसिक तप हैं। तो शारीरिक तप, वाणी का तप और मानसिक तप, इस प्रकार से व्यक्ति को परिवार में, समाज में और राष्ट्र में तपस्वी होना चाहिए। तपस्या का एक अर्थ होता है सहनशील भी। तो आप अपने व्यवहारिक जीवन में सहनशील रहने के लिए 3 सूत्र आप जीवन में लागू कर सकते हैं। अभी तो मैंने आपको श्लोकों के द्वारा समझाया, हो सकता है कुछ कठिन लग रहा हो, लेकिन आज व्यवहारिक धरातल पर आके आपको बता रहा हूं। 3 चीजें आप अगर अपने जीवन में प्रतिदिन करते हैं तो आप संयमी हो जाएंगे और आपका मन संसार में भी परमात्मा से लगा रहेगा या आपके नियंत्रण में रहेगा। वो 3 चीज कौन है। नंबर 1, किसी की 1-2 गलती को माफ कर देंगे। कितनी गलती, 1-2 गलती को माफ कर देंगे और सूत्र लिखेंगे, कोई बात नहीं। ये पहला सूत्र। दूसरा सूत्र है कि सही बात को ही मानेंगे, गलत बात को नहीं मानेंगे। सही बात की प्रशंसा करेंगे और गलत बात का समर्थन नहीं करेंगे। और तीसरा सूत्र क्या है कि 10 गलतियां माफ करेंगे, 20 गलतियां माफ करेंगे, 50 गलतियां माफ करेंगे, लेकिन 100 गलतियां माफ नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से यदि आप व्यवहारिक धरातल पर जीवन जीते हैं तो आप तपस्वी बन जाएंगे। फिर आपको हिमालय जाने की जरूरत नहीं है, हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं है, मथुरा जाने की जरूरत नहीं है, गुफाओं में जाने की जरूरत नहीं है। घर में आप योगी बन सकते हैं, जैसे राजा जनक, जैसे भगवान कृष्ण, जैसे भगवान राम, ये सब घर में रहते हुए योगी थे। हाँ, इन्होंने उस विद्याओं को गुरुकुलों में पढ़ा था। विद्या पढ़ने के लिए तो गुरुकुल जाना ही पड़ेगा। लेकिन आज के युग में गुरुकुलों के अनेक प्रारूप हैं। अभी आप जो मुझे सुन रहे हैं यह भी एक गुरुकुल ही है, सचल गुरुकुल है, यांत्रिक गुरुकुल है। यंत्रों के द्वारा आप मेरी बातों को आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये कौन सा तप हो गया, शरीर से पानी, आपका जो मन है वह नियंत्रित होगा। लेकिन ये केवल एक भाग है। अब इसके बाद दूसरा भाग आएगा। उस दूसरा भाग को आप सुने, वो क्या है, स्वाध्याय। ये महर्षि पतंजलि कह रहे हैं, तपः स्वाध्याय। अब स्वाध्याय क्या है सज्जनों, इसको स्वाध्याय का अर्थ है उन पुस्तकों का अध्ययन करना जिन पुस्तकों से मोक्ष की प्राप्ति में सहायता हो। स्वाध्याय का मतलब दैनिक जागरण पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय का मतलब हिंदुस्तान पेपर, अमर उजाला नहीं है। स्वाध्याय का मतलब मूवी देखना नहीं है, सीरियल देखना नहीं है। स्वाध्याय का मतलब कॉमिक्स पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय का मतलब उपन्यास पढ़ना नहीं है। स्वाध्याय का मतलब उन ग्रंथों का अध्ययन करना जिन ग्रंथों में मोक्ष विद्या है, जिन ग्रंथों को पढ़ने से आपकी योग साधना ऊपर उठ सकती है। और ये जो ज्ञान है ना, हमको
ये ज्ञान हमको 4 प्रकार से होता है। अगर एक भी प्रकार कम हो जाएगा तो ज्ञान नहीं होगा। ये 4 प्रकार क्या है, इनको नोट कर लीजिए। पहला है आगम कालीन। पहला क्या है, आगम कालीन। आगम कालीन का मतलब किसी गुरु के सामने बैठ करके धर्म शास्त्र को सुनना, किसी आचार्य के पास बैठ करके तत्व ज्ञान को सुनना, इसे कहते हैं आगम काल। दूसरा क्या है, निगम काल। निगम काल का अर्थ होता है स्वयं धर्म शास्त्रों का अध्ययन करना। पहले आपने आगम काल से, शास्त्रों से, विद्वानों से जान लिया कि किस तरह से अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद निगम काल फिर आप दर्शन, उपनिषद, जो भी वेदादि ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करें। 2 हो गए। तीसरा है प्रवचन कालीन। आपने गुरुजी से पढ़ा, स्वाध्याय किया, और यदि आपने उसका प्रवचन नहीं किया, दूसरों को नहीं बताया, तो विद्या आपको नहीं आएगी। आपको प्रवचन भी करना पड़ेगा। अब उसके लिए जरूरी नहीं है आप देश देशांतर में जाएं, आप अपने परिवार में प्रवचन करें, अपने मित्रों के सामने करें, अपने पड़ोसी के सामने करें। तो ये जो है स्वाध्याय का। अब एक चौथा आता है, उसका नाम है व्यवहार काल। अर्थात जिस विद्या को आपने गुरु से सुना, जिस विद्या को आपने शास्त्रों में पढ़ा, जिस विद्या के बारे में आपने लोगों को बताया, उस विद्या में अपने जीवन को ढालना। यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति। जैसा मन में सुना, सोचा, समझा, वैसे वाणी से बोलना, और जैसे वाणी से बोला वैसे आचरण में लाना। कहते हैं करते नहीं, सो तो बड़े लवार, आखिर धक्का खाएंगे साईं के दरबार। करनी कथनी भिन्न जहां, धर्म नहीं पाखंड वहां। इसलिए स्वाध्याय में 4 चीजें आ गई, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। आप गुरुमुख से जिस बात को सुन रहे हैं, फिर एकांत में जाकर के उस पर मनन करें। फिर मनन करने के बाद शंका समाधान करें। फिर शंका समाधान करने के बाद ध्यान में उसका अनुभव करें। और जब ध्यान में वह बात अनुभव में आ जाए जो गुरु से सुनी, शास्त्रों में पढ़ी, वो जब ध्यान में अनुभव में आ जाए, फिर उसी के आधार पर अपने जीवन को चलाना। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका बोलना सब शास्त्र के अनुसार ही हो। जब आप चलें तो आप में और अन्य व्यक्ति के चलने में अंतर होना चाहिए। आपकी वाणी में अन्य व्यक्ति के वाणी में अंतर होना चाहिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? सब आ रही ठीक ठाक। ठीक ठीक ठीक। तो इसलिए मैं आपको बता रहा था कि ये स्वाध्याय काल, आगम काल, निगम काल, प्रवचन काल, व्यवहार काल, इसका नाम है स्वाध्याय का एक भाग। और स्वाध्याय का दूसरा भाग है स्वमन अपना अध्ययन करना। 2 भाग है, एक तो आपने गुरु से सुना, शास्त्र से पढ़ा, और दूसरा क्या है, स्व अध्ययन, अपना अध्ययन करना, अपना निरीक्षण करना। मैं इस बात को कई बार कहता हूं, आपने सुना भी होगा मेरे व्याख्यानों में, फिर मैं कहता हूं, दूसरों से बात करने के लिए होन चाहिए। दूसरों से बात करने के लिए होन चाहिए, और खुद से बात करने के लिए मौन चाहिए। खुद से बात करने के लिए मौन चाहिए, और दूसरों से बात करने पर बिल देना पड़ता है। जब आप दूसरों से बात करते हैं, दूसरों से बात करने पर बिल देना पड़ता है, और प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। प्रभु से बात करने के लिए दिल देना पड़ता है। और अंतिम लाइन में कहता है, जो दूसरों से बात करता है, जो दूसरों से बात करता है वो बिखर जाता है, और जो प्रभु से बात करता है वो निखर जाता है।
अब आप निर्णय करो कि हमें बिखरना है या निखरना है। तो यदि हमें निखरना है तो स्वाध्याय का जो दूसरा प्रारूप है उसका नाम है स्व का अध्ययन। मैं अपना निरीक्षण करूं, ध्यान में बैठ करके प्रतिदिन निरीक्षण करूं। शरीर क्या है, नित्य है या अनित्य है? मन नित्य है या अनित्य है? बुद्धि जड़ है या चेतन है? मेरे संबंधी नित्य हैं या अनित्य हैं? मेरा शरीर, मेरी आत्मा में क्या अंतर है? ये आत्मनिरीक्षण, ये स्वाध्याय का एक प्रारूप है। मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, मैं इस आत्मा से क्यों जुड़ा हूं और आत्मा से अलग क्यों होता हूं, आत्मा में आने का कारण क्या है, शरीर छोड़ने का कारण क्या है, ये एक स्वाध्याय कहलाता सज्जनों। तो तपह स्वाध्याय, अगर आपने तप कर लिया और आपने स्वाध्याय कर लिया तो संसार में आपका मन 50% आपके बस में हो गया। व्यवहार में भी आपका मन आपके बस में हो जाएगा। जिन लोगों का मन व्यवहार में भी बस में हो जाता है, ऐसे लोगों के लिए शास्त्र ने लिखा, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनो यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। तो जिस व्यक्ति का मन व्यवहार में भी उसके नियंत्रण में रहता है, फिर वो मान और अपमान, सुख और दुख, अमीरी और गरीबी से बहुत ऊपर उठ जाता है। इन्हीं बिगड़े हुए दिमागों में अमृत के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, ऐसे भाव उसके अंदर उत्पन्न हो जाते हैं। तो तप, स्वाध्याय। अब तीसरी बात है ईश्वर प्रणिधान। ये एक नया बिंदु है, इसको ध्यान से सुनना जरा। ईश्वर प्रणिधान और ध्यान दोनों में क्या अंतर है वो मैं आपको समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनना इसको। यदि आप ध्यान करने में अक्षम हैं, आपकी उम्र आपको इजाजत नहीं देती ध्यान करने की, तो आप प्रणिधान से भी मोक्ष पा सकते हैं। ये मैं आपको महर्षि पतंजलि की गारंटी वाला कार्ड दे रहा हूं कि ईश्वर प्रणिधान से भी मोक्ष को पा सकते हैं आप। और योग दर्शन में एक सूत्र भी आता है, वो मैं अभी बाद में सुनाऊंगा वो सूत्र आपको, पहले आप व्याख्या सुन लीजिए। तो ईश्वर प्रणिधान का मतलब क्या होता है सज्जनों? ईश्वर प्रणिधान, प्र उपसर्ग लगा है, धाव धातु है। धावन का अर्थ होता है दौड़ना, अप्र का अर्थ होता है संसार से हट करके ईश्वर की ओर दौड़ना। इसका नाम क्या है? ईश्वर प्रणिधान। यानी दौड़ना तो हमको है ही है। इस समय हमारी दौड़ कहाँ है? संसार की ओर है। लेकिन क्या कह रहे हैं? नहीं, संसार की ओर मत दौड़ो, भगवान की ओर दौड़ो। भगवान की ओर दौड़ना प्रणिधान कहलाता है, ईश्वर प्रणिधान। अब ईश्वर प्रणिधान का व्यवहारिक रूप समझिए। ईश्वर प्रणिधान में 5 चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं? 5 चीजें ईश्वर प्रणिधान में। और इसको आप नोट कर लो और करना शुरू कर दो, देखो कितना आनंद आता है जीवन में। ईश्वर प्रणिधान का पहला सूत्र है, किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले परमात्मा को सूचना देना। ईश्वर प्रणिधान का पहला सूत्र। आवाज आएगी ना? जैसे उदाहरण के लिए आपके घर वालों ने कहा कि अजी हम लोग घूमने फिरने जा रहे हैं, आप घर में अकेले रहो। तो आपने अपने मित्र को फोन किया और अपने मित्र से कहा, देखो भाई मित्र, आज हमारे घर वाले घूमने के लिए जा रहे हैं, मैं घर में अकेला हूं और कुछ स्वास्थ्य भी मेरा ठीक नहीं है, इसलिए अगर आप आ जाते तो थोड़ी मेरी मदद हो जाती। तो आपके मित्र ने कहा ठीक है, मैं अभी 2 मिनट के बाद आपको फोन करता हूं। तब आपके मित्र ने परमात्मा से पूछा, मैंने कहा ना पहला सूत्र, किसी कार्य को करने से ईश्वर से पूछो। तो आपके मित्र ने परमात्मा से पूछा कि मेरा मित्र मुझे बुला रहा है,
जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो परमात्मा क्या कहेगा? परमात्मा कहेगा अरे मित्र तो बड़ा दुर्लभ होता है। जेन मित्र दे होए दुखारी तिने विलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता वह मित्र को देखने में पाप लगता है। इसलिए अगर तुम्हारा मित्र बोल रहा है तो तुम अवश्य जाओ। तो फिर उसने फोन किया अपने मित्र को, भाई मैं आ रहा हूं, तुम्हारे वहां आ रहा हूं, क्या काम है? बोला आ जाओ तो बताऊंगा। तो ये पहला काम हो गया। उसने परमात्मा से पूछा, मेरा मित्र मुझे बुला रहा है प्रभु, मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? परमात्मा ने कहा जाओ, मित्र के पास, गुरु के पास, माता के पास, आचार्य के पास जाने में संकोच नहीं करना चाहिए, जाओ। वो चल दिया। एक काम आपका ईश्वर प्रणिधान का हो गया। अब दूसरा काम, जब वहां आप गए तो आपने अपने मित्र से पूछा क्या काम है? तो आपके मित्र ने कहा थोड़ा झाड़ू लगा दो, थोड़ा पानी भर दो, और थोड़ा सा सर दर्द हो रहा है, थोड़ा बाजार से ला करके कुछ दवा ला दो मेरे लिए। तो आपने वो काम करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरे काम में आपको क्या करना है कि आपको यह देखना है कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उस काम को करते समय परमात्मा मेरे सामने है। ईश्वर को उपस्थित देखो, ईश्वर को हाजिर देखो। ये दूसरा काम। किसी भी काम को जब आप कर रहे हैं पहले भगवान को सूचना करो, और दूसरे नंबर पर बीच बीच में ये महसूस करो कि ईश्वर इस काम को देख रहा है। उदाहरण के लिए जैसे अभी आप लोग मेरा प्रवचन सुन रहे हैं, तो यहाँ भी आपको ये बीच बीच में याद रहना चाहिए कि परमात्मा मुझे देख रहा है कि कृष्णानंद जी इस समय नेट पर बैठ करके सत्संग कर रहे हैं। ये चीज आपको भूलना नहीं है। अब इससे लाभ क्या होगा सुनो। जब आप किसी कार्य को करते समय ईश्वर को याद करेंगे तो क्या लाभ होगा? नंबर एक, आप भूल के भी गलत काम नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? क्योंकि आपको मालूम है ईश्वर देख रहा है। अच्छा, आप जब मॉल में जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, वहां पर लिखा रहता है सावधान आप सीसी कैमरे के नजर में हैं, तब क्या कोई गलत काम करेगा? कोई चोर गलत काम करेगा? नहीं, उसे मालूम है सीसी कैमरा देख रहा है। तो इसी प्रकार से जब आप कार्य करते समय ईश्वर का याद रखेंगे कि ईश्वर मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, मुझे जान रहा है, तो नंबर एक आप गलत काम नहीं करेंगे, और नंबर दो आप आलस्य नहीं करेंगे, प्रमाद नहीं करेंगे। व्यक्ति आलस्य प्रमाद कब करता है? जब वो देखता है मुझे कोई भी डांटने वाला नहीं, हाँकने वाला नहीं है, वो आलसी बन जाता है। तो दो काम हो गए ईश्वर प्रणिधान में। पहला काम, किसी भी कार्य को करने से पहले, चाहे कार्य छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे आपके सामर्थ्य से हो। कई बार लोग सोचते हैं अरे ये तो मेरे सामर्थ्य का है, इसमें ईश्वर को याद करने की क्या जरूरत है, ये तो बिना ईश्वर के याद के भी हो जाएगा ना। बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। अगर ऐसा करेंगे तो अगली बार सामर्थ्य घट जाएगा आपका। तो जिस कार्य को करने में आप चाहे सक्षम हो चाहे अक्षम हो, आपको ये ईश्वर को बताना है कि मैं ये काम कर रहा हूं। फिर दूसरी बात, उस काम को करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जिस काम को मैं कर रहा हूं उसे ईश्वर देख रहा है। दो काम हो गए, ईश्वर प्रणिधान का विषय चल रहा है। फिर तीसरा काम क्या करना है सज्जनों? तीसरा काम ये करना है कि आप ईश्वर का आभार प्रकट करें। क्या? कि हे प्रभु, ये आंख तूने देखने के लिए दी, सुनने के लिए कान तुमने ही दिए, चलने के लिए पैर आपने ही दिए, बोलने के लिए मुख आपने ही दिया है, सोचने के लिए बुद्धि आपने ही दिया है। भले ही मैं इन यंत्रों के द्वारा कार्य कर रहा हूं, भले ही मैं इन इंद्रियों के द्वारा कार्य कर रहा हूं, लेकिन मैं इस शरीर का मालिक नहीं हूं, मैं तो किराएदार हूं। ये शरीर आपने मुझे दिया है, जब चाहो आप ले सकते। जिस व्यक्ति को ये ध्यान रहेगा कि परमात्मा ने जो शरीर मुझे दिया है वो कभी भी ले सकता है, बोलो वो व्यक्ति कभी गलत काम कर सकता है? नहीं। तो आप इस शरीर के यूजर हैं, मालिक नहीं है आप, यूजर हैं। मालिक तो परमात्मा है इसका। शरीर का मालिक परमात्मा है, मन का मालिक परमात्मा है, बुद्धि का मालिक परमात्मा है। हाँ, आत्मा का मालिक परमात्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा स्वतंत्र सत्ता है। हाँ, आत्मा परमात्मा से कृपा चाहती है, आशीर्वाद चाहती है, मोक्ष चाहती है, लेकिन स्वतंत्र सत्ता है आत्मा। तो इस प्रकार से सज्जनों, आपको तीसरा काम क्या करना है
कि जो भी साधन, अब आप मित्र के लिए दवा लेने जाएंगे और पेट्रोल में, गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे, तो ये वहां दो भाव आएंगे आपके। एक भाव ये आ सकता है आपको कि मैंने अपना पैसा लगा के दवा लाया, मैं अपने पैसा अपना तेल भरा गाड़ी में, तो एक भाव तो ये आएगा। इस भाव से आपके अंदर अहंकार आ जाए। लेकिन आपको ये भाव रखना है कि नहीं, मित्र के लिए दवा के लिए जो मैं पैसे ले जा रहा हूँ, जो मेरी गाड़ी में तेल खर्च हो रहा है, जो मेरा समय लग रहा है, हे प्रभु यह सब आपका ही दिया हुआ है। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पयामि। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। वैदिक आरती है ये। लेकिन हम मंदिर के अंदर तो कहते हैं तन मन धन सब तेरा, लेकिन मंदिर से बाहर आते ही ये भी मेरा, वो भी मेरा, तेरा भी मेरा, इसी में लग जाते हैं। बस इसी में हमें अंडरस्टैंड, समझने की आवश्यकता है। तो तीसरा काम क्या करना है आपको? परमात्मा का आभार प्रकट करना है कि प्रभु ये जो भी मेरे पास संसाधन है ये सब आपने ही दिए हैं। ईश्वर प्रणिधान का ये तीसरा स्टेप है, तीसरा कदम। और कितने कदम है ईश्वर प्रणिधान में? 5। अब आइए चौथा। जब आपका काम पूरा हो जाता है, पहले आपने क्या किया? सूचना दिया। फिर आपने क्या किया? ईश्वर की उपस्थिति को समझा। फिर आपने क्या किया? ईश्वर का आभार प्रकट किया कि उसने आपको कान दिए, आंख दिए, नाक दिए, धन दिया, पत्नी दिया, पुत्र दिया, माता दिए, पिता दिए, मित्र दिए, आचार्य दिए, प्रॉपर्टी दी, संपदा दी। फिर इसका आभार प्रकट करते हैं। अब उसके बाद चौथे में क्या करते हैं? जब आपका काम हो गया, जब आपका काम हो गया अर्थात आप मित्र के लिए दवा ले आए, मित्र का पानी भी भर दिया, मित्र का भोजन भी बना दिया, झाड़ू भी लगा दिया, अब सब काम आपका हो गया। तब आप मित्र से क्या कहते हैं? मित्र अब मैंने तुम्हारा सारा काम कर दिया, अब मुझे जाने दो, अब मैं घर को जाता हूं। तो इसी प्रकार चौथे आपको क्या करना है? जब आपका काम संपन्न हो जाए तब आप परमात्मा का धन्यवाद करो। क्या धन्यवाद करो? कि प्रभु ये जो कार्य सफल हुआ ये बिना आपकी कृपा के संभव हो ही नहीं सकता है। आपकी कृपा। आप मालूम है कितने लोग ऐसे हैं जो सत्संग सुनना चाहते हैं, नहीं सुन पाते। हमारे कृष्णानंद जी कल कह रहे थे, आचार्य जी मैं बटन दबाते दबाते थक गया, खुला ही नहीं हो, लेकिन आज कृपा होगी भगवान की। देखो, तो ये याद रखिएगा, बिनु सत्संग विवेक न होई, और प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। आप कितने हाथ पांव मार लो, पुरुषार्थ करना चाहिए, लेकिन कितना ही पुरुषार्थ आप कर लो, यदि परमात्मा की कृपा नहीं है तो दुनिया में बहुत पुरुषार्थ करने आए और चले गए। सिकंदर भी पुरुषार्थ करता था, दुर्योधन ने भी पुरुषार्थ किया, रावण ने भी पुरुषार्थ किया, क्या गति हुई उनको देख लो। इसलिए पुरुषार्थ के साथ साथ परमात्मा की कृपा भी चाहिए। तो जब आपका काम संपन्न हो जाए तो एक बार आप परमात्मा को धन्यवाद करो, प्रभु आपकी कृपा से ही ये संभव हो पाया। 4 काम हो गए। अब जब 4 काम हो जाते हैं सज्जनों, ईश्वर प्रणिधान का अंतिम और 5वां काम सुनो। वो क्या है? कि जो भी कर्म आप करते हैं, चाहे कर्म अच्छा करो चाहे कर्म बुरा करो, कर्म का फल मिलेगा। कर्म बिना फल दिए जाता ही नहीं। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल फल जरूर मिलेगा। तो 5वां काम क्या करना है? जब परमात्मा आपको कर्म का फल देगा, ध्यान रखना, जब परमात्मा आपको कर्म का फल देगा तो आपसे पूछेगा। क्या पूछेगा? कि तुमको धन संपत्ति चाहिए, पत्नी चाहिए, परिवार चाहिए, नौकरी चाहिए, पद चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, या मोक्ष चाहिए? ये परमात्मा आपसे पूछेगा। आपके अंतःकरण में उसकी आवाज आएगी। तो सज्जनों, उस समय आप परमात्मा से केवल कर्म के फल में मोक्ष ही मांगना।
क्यों? आप कहोगे कुछ नहीं मांगेंगे, कुछ नहीं मांगेंगे तो फिर कर्म करने का क्या मतलब हुआ? अरे कर्म किया ही जाता है फल के लिए। जो आप निष्काम कर्म कहते हैं ना, वहां भी कर्म तो है ही है, भले ही वो निष्काम है, फल तो उसका भी मिलता है। तो कर्म का फल तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन जब भगवान आपको कह रहा है कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तो उस समय आप ऐसी गलती मत करना कि भगवान प्रॉपर्टी दे दो, नेता बना दो, संपत्ति दे दो, ऐसी गलती मत करना। क्योंकि अगर आपने ये सब संपत्तियां मांगी ना, तो इसका परिणाम क्या होगा? फिर आप मरेंगे, फिर आप पैदा होंगे, फिर जन्म, फिर मृत्यु, फिर मृत्यु, फिर जन्म, ये चक्र आपका छूटेगा नहीं। इसलिए जब आपने ईश्वर प्रणिधान कर दिया और 5वें नंबर पर जब फल की बारी आएगी, परमात्मा आपसे पूछेगा क्या चाहिए आपको, तो उस समय आपको प्रभु मुझे मोक्ष चाहिए, यही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। सज्जनों, इसका नाम क्या है? ईश्वर प्रणिधान। अब सुनो महर्षि पतंजलि क्या कह रहे हैं, सुनो, बहुत आनंद आ जाएगा। योग दर्शन समाधिपात सूत्र संख्या 17 नोट कर लीजिए। ईश्वर प्रणिधानात वा, ये सूत्र है, छोटा सा सूत्र है। ईश्वर प्रणिधानात वा का अर्थ कह रहे हैं महर्षि पतंजलि, वा कि यदि तुम ध्यान नहीं कर सकते हो, किसी कारण से तुम ध्यान नहीं कर सकते हो, तो तुम ईश्वर प्रणिधान करो। क्यों? कि जो जो मोक्ष ध्यान लगाने से होता है, वही मोक्ष ईश्वर प्रणिधान से भी हो जाता है। अंतर इतना है कि ध्यान पारमार्थिक सत्ता है और ईश्वर प्रणिधान तप और स्वाध्याय व्यवहारिक सत्ता है। यही से मैंने प्रारंभ किया था ना, पारमार्थिक सत्ता और व्यवहारिक सत्ता। तो इस व्यवहारिक सत्ता में, लेकिन ईश्वर प्रणिधान जो मैंने आपको बताया ना, वो सुनने में तो आपको बड़ा सरल लगा होगा, लेकिन जब आप करेंगे ना, तब नानी याद आ जाएगी। मगर करना तो पड़ेगा ही। आप आज नहीं तो कल करेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में करेंगे। इसलिए बुद्धिमानी है कि आज और इसी समय से करना चाहिए। तो जब आप ईश्वर प्रणिधान कर लेंगे, तो तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों चीजों से संसार में भी आपका मन आपके बस में रहेगा। फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती है। तो इसका नाम है क्रिया योग। क्या नाम है इसका? क्रिया योग। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग हो। और योग चित्त विरोध नित्य विरोधा, ये क्या है? ये ध्यान योग है। चित्त के मृत्यु का निरोध करना ध्यान योग है, और तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान करना क्रिया योग है। अब आपके लिए कौन सा योग सही है? आप ध्यान योग करेंगे या क्रिया योग करेंगे या दोनों करेंगे, ये पूर्ण स्वतंत्रता आपके पास है। या कुछ भी नहीं करेंगे, ये भी स्वतंत्रता आपके पास है, लेकिन फल की स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। तो आज मैंने ये जो आपको तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान बताया, इसका उद्देश्य ये था कि संसार में रहते हुए भी हम अपने मन को अपने नियंत्रण में कर लेंगे। सज्जनों, ये सप्त दिवसीय श्रृंखला समापन की ओर अग्रसर है। आप लोगों ने बहुत भीषण गर्मी, बहुत भयंकर गर्मी, हम तो कार्यक्रम देने के बाद पश्चाताप करने लगे कि मैंने क्यों दे दिया कार्यक्रम इतनी गर्मी में। लेकिन फिर ये हुआ कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। अब तो वचन दे दिया है, अब तो जूझना ही जूझना है। तो इस भीषण गर्मी में आपने उस प्यारे परमात्मा को याद किया, तो निश्चित है उसकी अमृत रूपी शांति गंगा आपके हृदय में अवश्य उतरेगी। तो मैं आप सभी आयोजक महोदयों का, श्रोता महोदयों का, अतिथि महोदयों का सबसे हृदय से आभार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इत्युम शम। ओम शांति। और पता नहीं चला ये 7 दिन कब निकल गए हैं, इतनी भीषण गर्मी के बावजूद भी। ऐसे लग रहा जैसे अभी कार्यक्रम चलना है आपका आगे लंबा, और मन ही नहीं भरता है अभी आपसे। तो आइए, आज के सारस्वत अतिथि लखनऊ आर्य समाज के मंत्री सदर के कृष्णानंद जी, आइए। कृष्णानंद जी, माइक खोलिए। नमस्कार भाई साहब।
नमस्ते, स्वागत है आपका। जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं सभी को मेरा अभिनंदन है। आचार्य जी ने श्रृंखला जो चलाई है ये मुझे कल ही बताया था उन्होंने, मैं सुन भी नहीं सका था। लेकिन जिन लोगों ने इसको सुना, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने पहले भी सुना होगा और कुछ होंगे जिन्होंने बिल्कुल पहली बार सुना होगा। जिन्होंने पहली बार सुना वो आगे आचरण करें, लेकिन जिन्होंने पहले सुन हुआ है वो कितना आचरण कर रहे हैं उस पर देखने की बात अवश्य होती है। और इसमें जो आचार्य जी ने बताया, व्यवहारिक जगत में अगर आप अपने आचरण को ईश्वर को ध्यान करते हुए करते हैं हर कार्य को, तो एक तरह से आप तमाम विवादों से बच सकते हैं और आप ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल सकते हैं। जब हम हर काम में ईश्वर को ध्यान रखें कि ईश्वर हमारे साथ है, हमेशा ईश्वर हमारे साथ है। और जहाँ तक योग का प्रश्न है तो ये गंभीर विषय भी है, करना भी चाहिए और लोग करते भी हैं। लेकिन व्यवहारिक जगत में जैसा कि मैं अभी घर में, मुझे लगता है कि जो भी लोग सुन रहे होंगे, अगर उनके परिवार के सब लोग बैठे हुए हैं सुन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर किसी एक कमरे में हम बात कर रहे हैं और सबको बाहर है, इसका असर कम पड़ता है, प्रायः देखा जाता है। और इसी का कारण है कि आज बच्चे जो हैं हमारे इन कार्यक्रमों में नहीं जुड़ते हैं। वो आज भी वो कार्यक्रम देखते हैं जो उनको पसंद आते हैं। इसका कारण ये है कि हमने बचपन से उनको सिखाया ही नहीं। और कारण अगर वो बचपन सीखते तो इसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ती। और आज देखिए हमारे पास हम सुन रहे हैं बैठ के, मैं एक कमरे में बैठा हूँ, हमारी धर्मपत्नी बैठी हुई है, लेकिन बच्चे आओगे टीवी देख रहे हैं। ये हकीकत है, सत्य है। और जहां पर ऐसा नहीं है वो साधुवाद है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो जो भी आचार्य जी ने बताया, बहुत ही इतने दिन से श्रृंखला चलाई, इसमें योग विषय बताया, आज ईश्वर के प्राणायाम के बारे में बताया। जीवन में अपनाने से सब कुछ होगा। बहुत से लोग आपको मिल जाएंगे जो बहुत ही लेक्चर देते हैं, बहुत से आपको प्रवचन करते हैं। यदि उनके घर पे जाइए आप, तो वो प्रवचन आपको उनके घर में व्यवहारिक रूप में नहीं दिखाई देते हैं। इसका कारण आचार्य जी बहुत ही साधुवाद के पात्र हैं कि उन्होंने रुक्मणी देवी जी को बिल्कुल अपना सा बना लिया। बहुत हार्दिक धन्यवाद है रुक्मणी जी को भी और आप सब लोगों को। लेकिन जो आचार्य आज हमें सुना रहे हैं बैठ के, ये व्यवहारिक बात करें, इसमें किसी पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ। जितने लोग प्रवचन कर रहे हैं उसमें से ज्यादातर प्रवचनकारियों के घर के बच्चे उनको नहीं सुनते हैं। अब इसका क्या कारण है सब लोग समझ सकते हैं। हम शायद बच्चों को संस्कार नहीं दे पा रहे हैं। योग बहुत बड़ा विषय है और बहुत साधने का विषय है, लेकिन हम जो योग के पहले चरण में ही लोगों को नहीं बता पा रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और तब जब हम ये सत्संग सुनते रहेंगे तो निश्चित तौर पर उनके दिमाग में आएगा, वो उस तरह आचरण करेंगे जैसे हम लोगों ने भी बचपन में सीखा है। अपनी माँ के साथ हम लोग जाया करते थे। आज अपने बच्चे हमारी माँ के साथ नहीं जाते, हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। इसमें कमी हमारी भी है और पूरे पूरे वातावरण की है। मैं आर्य समाज की बात करता हूँ। आर्य समाज में भी यही स्थितियां हैं कि वहां पर परिवार के लोग नहीं आते हैं। विशेष कार्यक्रम में सब आ जाते हैं, लेकिन सामान्यतः नहीं आ रहे। इसका भी विशेष कारण है कि हम इन सब चीजों से दूर हैं। तो इस श्रृंखला में जिन लोगों ने भी सुना, पहली बार या हमेशा सुना, अपने आचरण में अगर लाते हैं इस योग के विषय को, तो बहुत ही सब साधुवाद के पात्र हैं। और मैं आचार्य जी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ कि उन्होंने इस श्रृंखला को चलाया। मुझे कल ही पता चला था और कल डॉक्टर देवदत्त शर्मा जी का भी बहुत दिन बाद दिखाई दिया, वो अपनी कार से आ रहे थे, तो ये सौभाग्य हमको मिला। बस ये है कि हमें अपने जीवन में उतारने के लिए बड़ा संयम रखना पड़ता है। सुनने में तो बहुत सरल लगता है कि ये सब बहुत आसान काम है, लेकिन जिस समय करने बैठते हैं उस समय वो सब चीजें अलग रह जाती हैं और वो हमारे सामने दूसरी चीजें आ जाती हैं। तो ये तभी होगा जब संयम करें, बराबर स्वाध्याय करें और हम ऐसा निरंतर उसमें लगे रहें, तब ये संभव होता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का हार्दिक अभिनंदन। मैं यही कहूंगा कि जो भी हमने सुना इसको जीवन में उतारें,
जितना उतार सके कम से कम उतारें, और धीरे धीरे अगर उतारते तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे। ये निश्चित है कि ध्यान करने के लिए ये व्यक्ति अगर बैठता है किसी अकेले स्थान पर और मन से ध्यान लगाता तो ध्यान लगता है, और ऐसा लगता है कि हमें ईश्वर की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल की चीज है, तभी समझ में आता है। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। आप ये कार्यक्रम चला रहे हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आगे जब ये सीरीज होगी तो उससे जुड़ेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। धन्यवाद। और ये कार्यक्रम तो प्रतिदिन चलता रहता है कृष्णानंद जी। हम चाहेंगे कि आप जुड़े रहें, और सुरेश जोशी जी फिर कभी आएंगे, लेकिन और तमाम लोग वक्ता आते रहते हैं। और आपकी आवाज बहुत धीमे आ रही है सर। रविवार को जो है बिमलेश बंसल जी आ रही हैं हमारी, और लगातार कार्यक्रम चलता रहता है प्रतिदिन। आवाज आ रही है? हाँ, अब मैं सुन रहा हूँ जी। ये कार्यक्रम प्रतिदिन चलता रहता है, आप जुड़े रहिए। अच्छा जी। जी। उसमें क्या होता है कि कई कार्य अच्छे चलते रहते हैं, कभी ऐसा होता है कि नहीं भी आती है। जब समय मिले जब जुड़ जाइए। धन्यवाद धन्यवाद कुमार धन्यवाद। सबनानी जी। जी नमस्ते लखन जी। नमस्ते जी। आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते बाबू। आज आपके विचार इतने उच्च कोटि के थे कि ये प्रवचन तो मुझे एक बार फिर से सुनना ही पड़ेगा। ये व्याख्यान आपका फिर से सुनना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात लगी ईश्वर प्रणिधान, कि हम ईश्वर की ओर दौड़े। और ये जो तप और ये काफी बातें बताई, ये तो मैं 2-3 बार सुनूंगा तब जाके समझ पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत सामान्य कोटि में रखता हूँ। और आप अक्सर मुझे व्हाट्सएप पे भेजते हैं, बच्चों को सिखा रहे होते हैं। तो ये संस्कार जब तब से पढ़ते हैं तो ये बातें हमारे समझ में और हमारे संस्कारों में उतर आती हैं। वैसे अभी यहाँ से हम शुरुआत करेंगे तो मुझे तो थोड़ा वक्त लगेगा, पर एक मंत्र जो मैं बोलता रहता हूँ वो मुझे याद आता है, तो सरलता से वो मेरे लिए भी सही रहता है। ओम तन्मय मन शिव संकल्प मस्तु। मेरा मन शुभ संकल्पों से ईश्वर भर दीजिए। तो ये प्रार्थना मैं ईश्वर से अक्सर करता रहता हूँ। और एक आपसे फिर विनती भी है कि जैसे आज आपने मनोविज्ञान पे रखा, हमें समझाया, ऐसे एक बार जैसे पतंजलि का आपने योग दर्शन से आपने समझाया, ऐसे सभी दर्शनों के बारे में, ऐसे जैसे 6-7 दिन ये चलाया, हर दर्शन के बारे में एक दिन बताएं भाई, किस ऋषि ने क्या क्या कहा और कैसे कहा, तो हमारी ज्ञान की भी वृद्धि होगी और हमें आध्यात्मिक बातों का भी लाभ मिलेगा। बहुत जी बहुत धन्यवाद जी। खूब कुमार सावलानी जी, मैं ये कहना चाह रहा था, ये जो हमने 7 दिन की श्रृंखला चलाई एक ही विषय पर, इसके हाँ पीछे हमारा उद्देश्य था कि हमें डीप स्टडी करनी चाहिए, गहन अध्ययन। अगर जी मैं चाहता तो 7 दिन में 7 विषय लेके आ सकता था, लेकिन वो फुटकर ज्ञान से कभी उत्थान नहीं होता है जब तक हम गहरा ज्ञान नहीं रखेंगे। तो हाँ इसीलिए एक विषय को 7 दिन रखा गया, और निश्चित है आपको बहुत कुछ उपलब्धि हुई होगी, और आगे ऐसे अलग अलग विषय भविष्य में आते रहेंगे। धन्यवाद जी जी। आचार्य सुरेश जोशी जी, अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि सब लोग आपका नंबर सेव कर लें। जी जी। अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए आप। हाँ मैं लिखूंगा। एक्चुअल में ये एंड्रॉइड मोबाइल चला रहा हूँ, इसमें चैट बॉक्स सुविधा है नहीं। मैं बाद में आपके उस पर डाल दूंगा, उसमें से आप डाल दीजिए। ठीक है जी, ठीक है। आइए अनिल नरोला जी। आदरणीय आचार्य सुरेश जोशी जी, लखनलाल आर्य जी, आईकेएम सारस्वत अतिथि श्री कृष्णानंद यादव जी, डॉक्टर व्यासचंद्र शास्त्री जी, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। आज क्या मतलब पिछले 7 दिन से जो कार्यक्रम चल रहा है मन के ऊपर, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम रहा। मन के बारे में और मन की प्रवृत्तियों के बारे में, मानवीय व्यवहार के बारे में, व्यवहार के विभिन्न पक्षों के बारे में बहुत ही जानकारी आचार्य जी ने दी। और आज जैसे हमें पता चला कि आज इस सेशन का अंतिम दिन है और आचार्य जी कल नहीं होंगे, तो वास्तव में कुछ ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे घर में कोई बहुत ही प्रिय अतिथि आता है और जाते हुए जो फील होता है ना, वैसे ही फील हो रहा है कि अरे आचार्य जी कल नहीं आ पाएंगे, तो बहुत ही गड़बड़ वाला काम हो गया।
और बड़ी अभी मैं पढ़ भी रहा था कि दूसरे कई लोगों के, कई सदस्यों के मैसेज भी आ रहे थे कि आचार्य जी आप पुनः पधारें और पुनः हम आपको फिर सुन सकेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। और साथ ही मैं एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि आज ही मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था कि माइंड ओवर मैटर एंड स्पिरिचुअलिटी ऑफ माइंड, तो मेरे उस संबंध में कई सवाल मेरे मन में आ रहे थे, लेकिन आज के व्यवहार से, आज के व्याख्यान से मेरे सारे प्रश्नों का जवाब मुझे मिल गया। वास्तव में ईश्वर प्राणिधान के बारे में आचार्य जी ने जो बताया उसके उसके द्वारा तो वास्तव में सारे ही प्रश्नों का उसमें आंसर मिल जाता है कि हमारे मन में जो है ईश्वर के प्रति धन्यवाद होना चाहिए, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। क्योंकि कई बार लोग ये कहते हैं कि जब हम अच्छे कार्य करते हैं तो वही काफी है, ईश्वर को याद करने की क्या जरूरत है। अच्छे कार्य करने में कर्म करना ज्यादा जरूरी है, और ये दिखावा और प्रार्थना और उपासना स्तुति इसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन वही आचार्य जी का कहना सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है कि ईश्वर ने हमें इतना कुछ दिया है, इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना सुंदर सृष्टि दी है हमें, और हमारे उपभोग के लिए पता नहीं लाखों करोड़ों वस्तुएं हैं, करोड़ों साधन हैं, तो उसके लिए हमें ईश्वर का धन्यवाद तो करना ही चाहिए। ये सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड है, और ये ईश्वर प्राणिधान में ये सब बहुत ही अच्छा आचार्य जी ने व्याख्यान दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत अभिनंदन। धन्यवाद आचार्य जी। धन्यवाद। प्रेम सचदेवा जी, स्वागत है आपका, जाग जाइए। तो नमस्ते लखनलाल पुरुषार्थी जी सादर प्रणाम। और जी, और आचार्य जी आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हम तो इस ज्ञान गंगा में ऐसे डुबकी लगाई है हमने, तो सब कुछ मिल गया हमें, प्राप्त की प्राप्ति हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। काला जी, अर्जुन काला जी, अर्जुन काला जी। हाँ जी, आचार्य जी को सादर नमस्ते। आज जो खास बात जो उन्होंने बताई है कि जो लोग उम्र के साथ से ये शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से ध्यान में ज्यादा नहीं बैठ सकते हैं, वो ईश्वर प्राणिधान से भी जो है ना वो अपना तरक्की कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। वैसे तो हम करते रहते हैं, लेकिन जब विद्वान लोग याद दिलाते रहते हैं ना, तो कई चीजें जो भूल जाते हैं उनको हम फिर से करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रवचन तो होने चाहिए। संतोष सटान जी, बहुत संतोष जी, सटान जी। आचार्य जी को सादर प्रणाम। आचार्य जी का प्रवचन उद्बोधन बहुत ही अच्छा रहा, लेकिन ये हम जैसे लोगों को कितने दिन याद रहता है, ये तो कह ही नहीं सकते, बहुत जल्दी भूल जाता है आजकल। नहीं तो बहुत ये ही यूट्यूब पे वीडियो डाला है ना, यूट्यूब पे हाँ, तो बार सुनते बार रहिए। दोहराते रहेंगे तब फिर सही रहेगा। हाँ, बार बार हाँ, सुनते रहिए, बार बार सुनते रहिए। हाँ, तब तो सही रहेगा, नहीं वैसे अब कोई चीज याद नहीं रहती नहीं, है। अब याद रखना भी नहीं है, अब तो केवल ईश्वर को याद हाँ, रखना है बस। तो बस यही कि जो थोड़ा बहुत ध्यान लग जाता है तो लग जाता है, हैं? और जितना लग रहा चलिए है सभी बहुत को लग रहा सादर है। नमस्ते। ये तो कहो ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर के आपका मन लग रहा है। सही। तो सभी विद्वान है, आइए और मैं तंत्रिका ये शर्मा कहना जी। चाहता हूँ कि ईश्वर प्राणिधान या ईश्वर की भक्ति एक ऐसी मणि है जिसको अगर किसी ने जगा लिया तो उसको किसी चीजों की आवश्यकता नहीं है, और उसको सारे दर्शनों का, वेदों का, शास्त्रों का ज्ञान स्वतः दे देते हैं। यदि कोई अनुभवी है ईश्वर की शरणागति का, तो वो बिल्कुल अच्छे तरह से आपको बता सकेगा, क्योंकि इतना पढ़ेंगे वो हमारी सामर्थ्य में नहीं है। बिना इसकी सामर्थ्य दिए हम कोई ज्ञान ना तो ग्रहण कर सकते हैं, ना किसी सत्संग में जा सकते हैं। रही बात आजकल की युवा पीढ़ी की, तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो शिक्षा पद्धति अभी भी चल रही है उसमें गुरुकुलों का पूरे भारत के अंदर इतना विस्तार नहीं हुआ जितना होना चाहिए था, और इसमें सरकार की कमी है। तो हम काफी चीजों के ऊपर सरकार के ऊपर आश्रित है। हम हमारे जो है पूर्वज सरदानंद जी ने कोशिश की थी, हिंदू महासभा बनाई थी मालवीय जी के साथ, उसके बाद में फिर भी जो है उन्होंने गुरुकुल जो कानूनी दिया उसके और जो परिणाम है, आप सारे जितने भी आगे विद्वान है ये सब उसी से निकले हुए देश देशों में, देश देशांतर में फैले हुए आगे संस्कृति को फैला रहे हैं। तो सदानंद जी और हंसराज जी का जितना हम धन्यवाद करें उतना ही कम है। अब
धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि साहब आचार्य जी आप शर्मा फोन जी। नंबर बोल हम नोट कर लेंगे। आप लिख नहीं पा रहे तो आप बोल दें तो हम इसमें नोट कर लेंगे। ठीक है। आइए प्रोफेसर व्यासेंद्र शास्त्री जी। व्यासेंद्र शास्त्री जी। जी जी बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विभ पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे महि। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत हम लोगों ने विगत 7 दिनों से लगातार आज मिलाकर 7वां प्रवचन आचार्य सुरेश जोशी जी का बड़ा ही मनोहर और बड़े ही ज्ञानप्रद, बड़े ही स्वाध्याय और तपस्वील जीवन, तपोनिष्ठ आचरण और स्वाध्याय चिंतन मनन के अतिरिक्त ईश्वर प्रणिधान यम नियम के अंतर्गत जो मुख्य रूप से नियम के अंतिम प्रभाग को उन्होंने स्पर्श किया विशेष रूप से, और गीता के बहुत सारे श्लोकों को इसकी पुष्टि में दी। निसंदेह संसार में रहते हुए व्यक्ति यदि मन को नियंत्रित करना सीखे तो अवश्य में वो क्रियाशील रहे। जैसा कि वेद कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत समाह एवं त्वयि नान्य तीर्थोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। व्यक्ति यदि निरंतर कर्म करता रहे, और कर्म का मतलब सुकर्म है, यज्ञो वै श्रेष्ठतमम कर्म कर्म है, और गीता भी इसी को कर्मयोग की दृष्टि से योगराज कृष्ण के शब्दों में योग कर्म सुकौशलम, व्यक्ति निरंतर कर्मों में कुशलता पूर्वक जीवन बिताए तो वह व्यक्ति निरंतर अपने ध्यान को केंद्रित करता हुआ परमपिता परमेश्वर को साधुवाद देता हुआ, उनके प्रति समर्पण भाव करता हुआ अपने जीवन को कृतार्थ कर सकता है। इन बातों की पुष्टि को लेकर के आचार्य ऋषि ने लगभग सारे वचनों को स्पर्श किया है, और उन्होंने प्रथम प्रवचन जो दिया था मुख्य रूप से मन का गुण कर्म स्वभाव, और आज हम कैसे नियंत्रण करें। यह मन बड़ा चंचल माना जाता है, इसको बहुत ढंग से उन्होंने हम लोग के बीच प्रतिपादन किया है। निसंदेह इसका प्रभाव सुधी श्रोतागण और युवा साथियों जो भी इसमें जुड़े हुए मातृशक्ति बहने हैं, सबको इससे लाभ हुआ होगा। और सबसे पहले मैं उनको स्मरण करता हूँ जो निश्चित रूप से स्मरणीय है, वो है परमपिता परमेश्वर, और इस कार्यक्रम को समायोजन करने के लिए जिन्होंने जी तोड़ प्रयास किया हुआ है, जैसा कि उनको आचार्य प्रधान जी जो प्रेम सचदेवा जी ने कहा है, पुरुषार्थी, सचमुच आप पुरुषार्थी हैं, और पुरुषार्थी वही होता है जो पांडित्य ग्रहण अपने आचरण में कर लेता। निसंदेह इन भावनाओं के साथ आपको नमन करता हुआ जो 7 दिवसीय प्रवचन को आपने बहुत ही सुंदर ढंग से चला रखा है और निरंतर 3 वर्षों से चला रखा है, आदरणीय मित्र पंडित लखनलाल आर्य जी को नमन करता हूं, और साथ ही साथ आचार्य श्री को भी नमन विशेष रूप से करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम में समय समय पर योगदान दे करके हम लोग के ज्ञानवर्धन और श्रद्धा सुमन को समर्पित करते हुए उस परमात्मा की प्रति सन्निष्ठ कर दिया है। इसलिए हम उन्हें भी कोटि कोटि नमन करता हूं, और उनकी धर्म सहधर्मिणी रुक्मिणी आर्या जी को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने बहुत ही सुंदर अपने भजन के माध्यम से इस कार्यक्रम को सजाने का काम किया है। बहुत ऐसे मातृशक्ति बहनों ने और विशेष रूप से सभी श्रोता जो मुख्य रूप से जुड़े रहे, सबने अपने अपने भजन के माध्यम से कार्यक्रम को बढ़ाया है। हमारे पंडित डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा जी जो निरंतर अपने रेयांश जो उनका पौत्र है, वो किस प्रकार से कोई इधर उधर चला जाए लेकिन वो शिक्षारत रह करके इस कार्यक्रम से जुड़ा रहता है, ये बहुत बड़ी बात है। और निसंदेह वह आयुष्मान हो, तेजस्वी हो, और साथ ही साथ संपूर्ण जीवन में वह मन को निग्रह करते हुए, इंद्रियों को निग्रह करते हुए, मन को निश्चित रूप से सही आयाम देते हुए उस परमात्मा को बारंबार धन्यवाद करता रहे। वह अवश्य में बुद्धिजीवी और विद्वान होगा वह बालक श्रेयांश शर्मा। मैं उन्हें आशीर्वाद भी देता हूँ और समस्त परिवार की सुखद सकल जीवन की कामना करता हूँ। समस्त श्रोता बंधुओं के प्रति सम्मान और साथ ही साथ उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आप लोग जुड़े रहते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त छूटे बढ़े सबको मैं धन्यवाद करता हूँ, ताकि सभी लोग इस कार्यक्रम से निरंतर जुड़े रहें और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं और ज्ञान शांति शांति।
कल 8 तारीख जी को सत्यार्थ प्रकाश पर आपका व्याख्यान होगा कल। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कल अच्छा। सत्यार्थ प्रकाश पर आपका आगे विषय व्याख्यान आगे होगा। बढ़ाऊंगा तृतीय समोल्लास के विषयों को लेकर के, फिर आगे आते रहेगा। सत्यार्थ प्रकाश का चतुर्दश समोल्लास तक निश्चित रूप से हुआ करे, वो निरंतर गति बीच बीच में भी होगा तो सत्या प्रकाश का स्मरण होता जाएगा, लोगों को बहुत सारी चर्चाएं इसमें मिलेंगी। चलिए, महर्षि दयानंद ने क्या कल नहीं किया उसमें ग्रंथ में सब कल कुछ लिख दिया है कल और हो उस पर जाएगा, इसके बाद पर सोमवार से प्रारंभ होगा आपका। जी जी धन्यवाद। कल के बाद सोमवार से प्रारंभ होगा आपका जी। ठीक है, कोई बात नहीं। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। आचार्य सुरेश जोशी जी के लिए, व्यासचंद्र शास्त्री जी के लिए बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। और जो उन्होंने शुभकामनाएं दी हमारे प्रोफेसर व्यासचंद्र शास्त्री के लिए, उनका तहे दिल से शुक्रिया उर्दू के अंदर। और वैसे बहुत बहुत आपको साधुवाद, उर्दू धन्यवाद। बोलोगे तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर शर्मा जी अभी हाल लड़ भिड़ेंगे आपसे, उर्दू मत बोलना यहाँ पे। अच्छा अच्छा। हाँ, चंद्रशेखर शर्मा जी बिल्कुल हथियार टेके रहते हैं हमेशा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आइए शांति पाठ करते। शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सो अब सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु बल प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि श्री दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित लेख राम की जय। स्वामी श्रद्धानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हरि समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, का झंडा ऊंचा रहे, यो के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। प्रणवंतो विश्वमार्यम ध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। आप लोगों ने एक नाटक देखा होगा तारक मेहता का चश्मा, और उसमें टप्पू सेना होती है एक, और वो टप्पू इतना लंबा वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा कार्यक्रम चलता है कि वो टप्पू धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और हमें लगता है कि हमारा रेयांश वशिष्ठ भी जो है धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। हमने बहुत छोटा देखा था उसको जब 2 साल जी, पे 2 साल पहले गए थे जी। जी जी जी। तो हमें लग रहा है ये जो है तारक मेहता आप सब लोगों का आशीर्वाद है। जी, मेरे पूज्य लखन भैया जी, मेरी आवाज जा रही है? हाँ, आवाज आ रही है। कि मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, कृपया बता देते कि यूट्यूब पर कहाँ ये सारा आर्य संदेश दिखाई देता है? यहाँ जो रिकॉर्डिंग इसकी रिकॉर्डिंग जो है आप लिखना लौटो वेदों की ओर। आप उसका नंबर बता सकते हैं प्लीज? हमारा नंबर आपके पास है, ये बताइए पहले आप। नहीं, अभी तो नहीं है। तो जो लिंक आपको मिलती है उस लिंक पे मेरा नंबर डला रहता है। अच्छा, तो हमारा नंबर आप ले लीजिए, तो उस पे आप कमेंट करिए तो मैं वो आपको लिंक भेज दूंगा। आप लोग क्या है उसको जो चैनल बना हुआ है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो जो भी वीडियो डलता है वो तुरंत आपके नंबर पे आ जाएगा। बस यूट्यूब पे वीडियो डल जाता है, अभी 15-20 मिनट बाद 8 घंटे में डल जाएगा, उस पर से आप उठा लिया करें जी। जी हाँ, और देखती हूँ, यदि हो जाता है तो बहुत अच्छा, नहीं तो फिर बात करूंगी। मेरा मोबाइल नंबर लिख लीजिए आप। दे दीजिए ना। 860 1 8 जी, बोलिए, आगे बोलिए। 860। चलिए अब रखिए, आप फिर देखिएंगे।
शुभरात्रि एक सभी को। एक किया अरे आप नहीं लिख पाओगी माता जी, बच्चों को दीजिए किसी को। लिख लेंगे लिख लेंगे लिख लेंगे। क्या सुनेगा ना? चलिए शुभरात्रि सभी को, कल मुलाकात करते हैं। अच्छा।